का मन है तुमको? आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की मदद से कुछ थ्योरी सब पढ़ेंगे। और आज जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे बताओ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। राइटिंग गंदा है बट कंसेप्ट समझा देंगे बढ़िया से, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे बताओ? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉपिक मिक्सचर, दोनों समझेंगे। और यहाँ तक खत्म करना है। टोटल आज 13 स्लाइड तक पढ़ना है। ओके, उसका चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अभी नहीं। ओके, एक बात करेंगे बाद में, पहले रुको। सबसे पहले इस क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझोगे तो मजा आ जाएगा, तो थ्योरी क्लियर हो जाएगा। थ्योरी यही है, सवाल है बट थ्योरी इसको क्लियर करना है। देखो एक कंटेनर है, बोला इफ 1 मोल ऑफ ईच लिक्विड्स ए एंड बी, उसमें 2 लिक्विड है ए और बी, और मिक्स इन अ पिस्टन टाइप वेसल्स, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन दबाते हैं ना, इंजेक्शन वाला पिस्टन जो देते हैं वैसे। एंड पिस्टन मूव स्लोली एंड आइसोथर्मली इफ पी ए नॉट इज 75 टॉर एंड पी ए नॉट बी, मैंने प्योर लिक्विड ए का दे दिया है वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड बी का दे दिया है वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन में जाएगा तो वेपर प्रेशर तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा? चलो वे देन तो बोला दोनों लिक्विड है, ए और बी दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड है, बट दोनों का कितना मोल लिया गया है? 1-1 मोल। कितना मोल लिया गया है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डायग्राम में देखो, ए का भी 1 मोल है, बी का भी, बोलो, इसका भी 1 मोल है, इसका भी, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। सुन रही हो? अरे सुन रही हो? बोलिए ना रे, सुन रही हो? अब पिस्टन नहीं है। अब पिस्टन जो है जैसे जैसे तुमको पता ना वेपर प्रेशर बनेगा तो पिस्टन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ऊपर खिसकता जाएगा, तो वेपर प्रेशर बनेगा। समझो तो? देखो बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या पूछ कर रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा वेपर प्रेशर बताओ। अभी स्टार्टिंग में सारा का सारा लिक्विड था। स्टार्टिंग में क्या था? जैसे पहला वेपर बनेगा, फर्स्ट वेपर यानी कि बबल बनेगा, पहला बुलबुला वेपर का, पहला बुलबुला, समझ रही हो? पहला बुलबुला। ओके, तो उस टाइम में कुछ ना कुछ यहाँ पर लिक्विड वेपर जमा होगा, उसकी बात कर रहा है। और फिर लास्ट पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो लास्ट वाला बबल जो बनेगा उस टाइम में जो कंपोजिशन होगा वेपर का अलग अलग होगा। स्टार्टिंग में जो बनेगा पहला वाला वेपर जो बनेगा उसमें फ्रैक्शन अलग आएगा, वेपर माने कंपोजिशन, या वेपर फेज में बोलो कंपोजिशन, ठीक है। और जब तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा वेपर में तो लिक्विड तो खत्म ही हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा? खत्म। तो उस टाइम अगर कंपोजिशन लगाएगा तो ध्यान दो क्या बोला क्वेश्चन, पहले समझो। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, जब पहला बुलबुला बनेगा, पहला बुलबुला बनेगा। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल, पहला बबल का तुम कंपोजिशन बताओ। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, क्या चीज़? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखो पहले बबल की बात हो रही है, पहले बुलबुले की बात हो रही है। पहला बुलबुला बनेगा, वेपर का फॉर्म जो बनेगा पहला वेपर का, तो सब का सब लिक्विड में होगा उस टाइम में। अरे पहला बबल तब बनेगा ना जब सबका सब पहले क्या था? लिक्विड में था। लिक्विड से ही पहले वेपर में बना होगा ना, तो उस टाइम में लिक्विड की बात कर लो। तो लिक्विड में बताओ दोनों का कितना मोल लिया गया था? ए का भी 1 मोल, बी का भी 1 मोल, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? का ये बराबर 1/2, का भी बराबर 1/2। ओके, अब हमको टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर निकाल दो, का वेपर प्रेशर बोल रहा है, तो पी नॉट इंटू का ये, पी नॉट भी का भी, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। का ए का वैल्यू 1/2, का बी का वैल्यू 1/2, और पी ए नॉट दिया हुआ 75 टॉर, और पी नॉट भी दिया हुआ था कितना? 25 टॉर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था देखो, दिया हुआ है 75 और 25 टॉर दिया हुआ था। टोटल प्रेशर कितना निकला जल्दी बताओ? 50 टॉर। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म। जब पहला बुलबुला बना होगा, सबका सब लिक्विड में था, उस टाइम में जो पहला बुलबुला बना होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना है? 50 टॉर। यानी 50 टॉर वो वेपर प्रेशर है। ओके, वो वेपर प्रेशर जिसके नीचे सबका सब कुछ में था, वो लिक्विड में था। लिक्विड में था, किस में था? हाँ। अब जो वेपर, पहला वेपर जो बना होगा, तो पहला वेपर तो वेपर में ना हो गया, तो उसका कुछ ना कुछ फ्रैक्शन तो आएगा ना। अरे उस वेपर में, पहले वेपर में जो बना होगा तो उस वेपर में ए का भी कुछ ना कुछ योगदान होगा और बी का भी कुछ ना कुछ योगदान होगा, तो दोनों का मूल फ्रैक्शन तो आएगा ना वेपर फेज में। तो वेपर फेज कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, ये वाला डाल्टन्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू वाई ए। दिस इज वाई ए इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो पी ए तुम जानते हो पी नॉट इंटू का ये होता है, पी नॉट ए का ये, पी नॉट ए का वैल्यू 75 टॉर दिया हुआ है, का ये का वैल्यू तुम लिक्विड फेज वाला 1/2 दिया हुआ, पुट कर लोगे। वहाँ मुका देख रही हो, हमको वाई ए चाहिए, टोटल प्रेशर ऑलरेडी तुम निकाल चुके 50 टॉर, है ना। तो रखो टोटल प्रेशर से भाग कर दो, पी नॉट ए 75, का ये का वैल्यू 1/2। अब देखो इस न्यूमेरिकल से तुमको क्वेश्चन भी लगाने आ गया है ना। आप पी का वैल्यू सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 3/4, यानी कि ए की मोल जो मोल फ्रैक्शन आई वेपर फेज में वो आई 3/4, तो 1 में से घटा दो तो बी की निकल जाएगी। ओके, तो पहला वेपर जो बना है उस पहले वेपर का कंपोजिशन है 3/4 और 1/4। समझ आ गया? चलिए पहले वेपर का, पहला वेपर बनने से पहले पूरा का पूरा लिक्विड में था, इसलिए का भी ले लिया। अब बताओ लास्ट वेपर की बात कर रहा है, क्वेश्चन देखो, लास्ट बबल का, पहला बबल की बात हो गई,
बोला प्रेशर तब निकालो जब पहला बबल बने, पहला बबल बने तो निकाल दिया, क्योंकि पहला बबल बनने, पहला बुलबुला बनने से पहले सबका सब कुछ में था, लिक्विड में था। अरे समझिए, लेकिन अब बोलेगा लास्ट बबल का वेपर प्रेशर, लास्ट बबल समझे कि सारा का सारा पानी लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा, सबका सब खाली वेपर होगा, लिक्विड होगा ही नहीं अब, समझिए। लास्ट खाली बचा हुआ बबल जो है लिक्विड में वही बनने वाला है। अरे समझिए, तो उसमें टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा वेपर फेज में होगा, ठीक है, कंपोजिशन जो होगा। तो देखो फाइंड द प्रेशर व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग। बोलो, निकालो निकालो निकालो, कहाँ गया, निकालो। लास्ट बबल इज रिमेनिंग, जो लास्ट बबल बचा हुआ, लास्ट बबल। अरे समझिए, तो क्या होगा, सबका सब क्या होगा, सबका भी सब वेपर फेज में होगा, y इज इक्वल 1/2, सब वेपर में कन्वर्ट हो गया है, बस लास्ट बबल बचा हुआ जो वेपर में कन्वर्ट होने वाला है। अरे ये दोनों का 1/2 ही रहेगा। अरे शुरू में लेकर कितना चले थे, एक मोल दोनों का, तो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया था। अब जो वेपर फेज में होगा कंपोजिशन तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, 1/1 मोल हो गया होगा, तो 1/2। ओके, अब इस रिश्ता का वेपर फेज से अब हमको टोटल प्रेशर निकालना है। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमको टोटल प्रेशर निकालता है। ये रिश्ता पढ़ाए थे, रिश्ता पढ़ाए थे ना। अरे लास्ट में लिख दिए थे थ्योरी, 1/p इज इक्वल टू YA/P0 है या YB/P0 भी। इसमें P क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ओके, ऑफ सॉल्यूट, या सॉलिड बोल दो या सॉल्वेंट बोल दो, सॉलिड मान लो, ये तुम्हारा बी का, अरे डिवाइड कर दो, वाई ए का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू, वाई बी का वैल्यू कितना है, अब P0 कितना दिया हुआ था 75, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आएगा 37.5। वेपर प्रेशर कितना आया, टोटल प्रेशर कितना आया 37.5, जब लास्ट बबल बचा हुआ था। तो समझ रहे हो। अब तुम बताओ कितने से, तुम बताओ, इसका मतलब हुआ 37.5 टावर आया। तो इस प्रेशर के ऊपर लोगे तो लिक्विड मिलेगा, इस प्रेशर के ऊपर लोगे तो लिक्विड मिलेगा, इस प्रेशर से कम लिक्विड पेपर लो तो प्रेशर का सबसे कम है ना, समझे। तो पिस्टन का प्रेशर नहीं, पिस्टन का प्रेशर आया है, तो प्रेशर कम है तो यानी कि सारा का सारा वेपर में है। प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो सबका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रही हो। तो इस प्रेशर के नीचे सबका सब मैंने जो था, मैंने इस प्रेशर के ठीक ऊपर जाओगे तुम, ओके, तो तुमको लिक्विड मिलेगा। इस पेपर से नीचे सबका सब क्या है, तुमको सबका सब वेपर में मिलेगा, सबका सब वेपर में, बस समझिए। 37.5 प्रेशर नीचे का होगा, सबका सब किस में मिलेगा, वेपर में। अब 50 से ऊपर जो भी ऊपर प्रेशर होगा सबका सब लिक्विड में मिलेगा। हाई प्रेशर पे प्रेशर करोगा, हाई पिस्टन ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा आंसर आया था 50 टॉर जो आया था, 50 टॉर, ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है 50 टॉर, कहाँ गया 50 टॉर है, ये जो 50 टॉर क्या बता रहा है, मानी ये वो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, मानी ये पिस्टन को दम दबाए हुए हैं, ये सबका सब लिक्विड में है, सबका सब किस में है, लिक्विड में है। इस प्रेशर के ऊपर लगा दो सबका सब प्रेशर सब लिक्विड जो है, सब का सब कंपोनेंट इसमें लिक्विड में ही है, वेपर नहीं है। और जैसे 50 टॉर प्रेशर हुआ उसमें पहला बबल बना, पहला वेपर बना, समझिए बात को। और 37.5 वेपर जो तुम्हारा ये जो है ये इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमम वेपर प्रेशर हुआ, इसके नीचे में सबका सब वेपर में है, लिक्विड नहीं है, समझिए बात को। जैसे ही थोड़ा यहाँ 37.5 पे आओगे तो क्या बोल सकते हो, 37.5 से थोड़ा सा बढ़ाओगे, बोलो किस में आ जाएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो लिक्विड में कन्वर्ट है ना, स्टार्ट हो जाएगा ये। तो वो रेंज है, तुम बताओ 37.5 के नीचे सबका सब वेपर में है, अब 50 प्रेशर से ऊपर में सबका सब लिक्विड में है, तो 37.5 और 50 के बीच में जो अगर कोई भी प्रेशर लोगे तो उस पर क्या आएगा, लिक्विड भी आएगा और वेपर भी आएगा। अगर हाई इस पिस्टन को दबा दोगे तो हाई प्रेशर कितना लगा सकते हो, बताएं कितना लगा सकते हो, हाईएस्ट 50 टॉर, 50 टॉर से ज़्यादा हो सकता है। जैसे 50 टॉर पे पहुंचेगा तो सारा का सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। और जैसे ये प्रेशर घटाओगे 37.5 तक जाओगे, 37.5 से थोड़ा भी कम करो, सबका सब लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो माने कि 37.5 वो है जहाँ पर बोलो सबका सब वेपर में है, 37.5 के नीचे सबका सब वेपर में है, 50 से ऊपर सबका सब किस में, लिक्विड में है। और दोनों के बीच में अगर कोई प्रेशर लोगे, जैसे मान लो 40 टॉर ले लो, 45 टॉर लोगे, तो उसमें लिक्विड भी है और वेपर भी है। आप समझ में आया, क्लियर हुआ। अब सुनो, जवाब मिल गया। अब क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, तीसरा क्वेश्चन बोलो क्या पूछा था, पहले फाइंड द प्रेशर व्हेन द फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड। पहला बबल बना होगा, पहला बबल कब बना होगा, पहला बबल कब बना होगा, जब सबका सब लिक्विड में रहा होगा, प्रेशर बहुत हाई रहा होगा, नहीं समझिए। जैसे प्रेशर हल्का घटा होगा, समझिए, जैसे घटा होगा प्रेशर घटा होगा, जैसे 50 टॉर आया ना आंसर, तो पहला बुलबुला बना होगा, समझिए। तो 50 टॉर पर सबका सब लिक्विड में था, 50 टॉर से अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो सब और पूरा का पूरा लिक्विड हो जाएगा। 50 टॉर जैसे आया थोड़ा सा बढ़ा, पहला बबल बन गया। 37.5 पर बोलो, जैसे प्रेशर घटता पिस्टन पर जाता गया तो सबका सब वेपर में कन्वर्ट हो गया। 37.5 से थोड़ा भी वेपर प्रेशर कम करो, सबका सब वेपर में आ जाएगा,
कोई लिक्विड में इसमें नहीं है। लेकिन 37.5 से लेकर 50 टॉड के बीच में उसके अंदर जो है वो लिक्विड भी है और वेपर भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बोल रहा है फाइंड द प्रेशर रेंज इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज फॉर्म्स को एग्जिस्ट। मैंने फॉर्म्स को एग्जिस्ट मैंने दोनों वेपर फॉर्म्स को एग्जिस्ट मैंने दोनों फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ, लिक्विड भी है और किसके बीच में 37.5 के नीचे सबका सब वेपर में, 50 टॉड के ऊपर सबका सब लिक्विड में, और दोनों के बीच में अगर कोई प्रेशर होगा तो वहाँ पर बताता हूँ। रेंज ना हो गया कि 37.5 से लेकर के 50 के बीच में कोई भी प्रेशर होगा उसमें लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और वही बोला था। आंसर वही लिखना है। हो गया आंसर, समझ में आ गया बोला? क्लियर हो गया एग्जाम्पल? अरे क्लियर है? हाँ तो याद रखना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, यहाँ पर बताओ। अगर प्रेशर बोलो, अगर प्रेशर 37.50 टॉर्च से ऊपर है, 50 टॉर्च से बोलो, अरे बोलो ना, ऊपर है, प्रेशर हाई है, 50 से ऊपर हो गया तो सबका सबका होगा, बताओ। ओनली लिक्विड्स, क्या होगा उसके अंदर? केवल लिक्विड्स ओनली। अरे समझिए? और बताओ अगर प्रेशर 37.5 से कम है, बोलो 37.5 से कम है तो क्या होगा? ओनली, बोलो, ओनली वेपर, लिक्विड नहीं है। लेकिन 37.5 से लेकर 50 के बीच में वेपर भी मिलेगा और हाँ। अब बताओ 50 पर पहला 50 पर खाली लिक्विड है तो पहला बुलबुला बनेगा, और 37.5 पर सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट होगा, लास्ट बबल खत्म हो जाएगा, पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो? तो इसलिए बोले थे, इसलिए मैंने जब सवाल पूछा ये सवाल क्या बोला, पहला बबल बनने पर प्रेशर निकालो। पहला बबल कब बना होगा? जब सारा का सारा लिक्विड में था तो पहला बुलबुला बना होगा, ओके, तब उसमें प्रेशर निकालना था। तो उसमें खारा लिक्विड था, जैसे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करके टोटल प्रेशर निकाल दिए, 50 टॉड आया। समझे? और उसमें थोड़ा पहला बुलबुला का कंपोजिशन निकालना था। क्वेश्चन में ये भी बोला था कि उसका कंपोजिशन बताओ, फॉर्म्ड एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल। प्रेशर तो निकल गया, ये आंसर तो हो गया 50 टॉड, बट पहला कंपोजिशन जो पहला बुलबुला बना है उसका तुम कंपोजिशन बताओ। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि वेपर फेज में निकालना, निकाल दिया मैंने तरीके से। लास्ट बबल जो बनेगा, तो लास्ट बबल कब बनेगा? जब सारा का सारा वेपर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया होगा, सबका सब वेपर में, इसलिए देखो वाई भी ले लिया, तभी रिश्ता का इस्तेमाल किया, ठीक है। और 37.5 से ऊपर, अब 50 से नीचे लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा। 50 टॉड से ऊपर सिर्फ फिर लिक्विड बहुत हाई प्रेशर में दबा दोगे तो पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 37.5 के नीचे सबका सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए बात को? अरे समझिए, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बहुत टोटल प्रेशर जो बन रहा है सॉल्यूशन का। और 50 से ऊपर लिक्विड मिलेगा और 37.5 के नीचे वेपर मिलेगा, और उनके बीच में दोनों मिलेगा, ठीक है। सवाल हो गया समझ में? ये सवाल था। अब सवाल से कुछ थ्योरी सुनो, अच्छा सुनो, क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम को समझो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डायग्राम है, ओके। देखो ये अभी जो एग्जांपल ये था, उस एग्जांपल में बताओ लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना था? 75 टॉड प्योर स्टेट में। लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कितना था? हो गया? अरे क्लियर है? अब ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, ये ग्राफ प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया गया है। ये तुम्हारा देख रहे हो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया गया, स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन टोटल प्रेशर का ग्राफ है, ये टोटल प्रेशर का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ग्राफ देखो, ग्राफ किसके बीच में, ओके, ध्यान दो। ये ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ओके, तो देखो तुम, ये एक हम लोग एक प्रेशर था 37.5, एक था प्रेशर 50। 37.5 के नीचे सारा का सारा वेपर, बोलो 50 के ऊपर सारा का सारा लिक्विड। तो देखो लिखो 37.5 के नीचे सबका सब क्या था? वेपर। 50 के ऊपर सबका सब क्या था? ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सबका सब क्या है? लिक्विड है। क्लियर हो गया? अब ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है। और 37.5 और 50 के बीच में वेपर भी है और लिक्विड भी है। अब तुम बताओ 37.5 पर सारा का सारा वेपर है, ओके, जैसे प्रेशर थोड़ा भी बढ़ेगा, पहला लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, पहला लिक्विड ड्रॉप बनेगा, पहला लिक्विड ड्रॉप, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ड्यू पॉइंट। मैंने कहा सारा का सारा वेपर में है, अब हल्का सा प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे बढ़ाएंगे पहला पॉइंट बनेगा, पहला लिक्विड कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ड्यू पॉइंट। दो लिखा हो ड्यू पॉइंट। ड्यू मतलब क्या होता है? ड्यू मतलब ओस में कहते हैं, ओस, नमी। तो पहला ड्यू का बनना, दैट इज ड्यू पॉइंट। कब बनेगा? तो ये 37.5 वो प्रेशर है जहां पर पहला, बोलो, सबका सब वेपर में है, और तुम हल्का सा भी प्रेशर बढ़ाओ तो पहला ड्यू बन जाएगा। यही है। क्लियर हो गया? और ये बताओ 50 के ऊपर तो सबका सब लिक्विड है, बोलो सबका सब क्या है? जैसे 50 प्रेशर से थोड़ा भी कम होगा तो पहला वेपर बन जाएगा, पहला वेपर बनेगा। तो इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं। तो ये फर्स्ट बबल पॉइंट को ही बबल पॉइंट बोलोगे, फर्स्ट बबल बना होगा यहाँ पे, और ये लास्ट बबल बना होगा, लास्ट बबल को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं? फिर सुनो,
डीओ पॉइंट कब बनेगा, ध्यान सुनो। इस डायग्राम को देख के कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने न्यूमेरिकल जो बताया उस न्यूमेरिकल का ही ग्राफ बनाया है। 37.5 के नीचे, बोलो 37.5 के नीचे, ओके। सारा का सारा किस में है, वेपर में है। जैसे ही थोड़ा सा फेरस बढ़ेगा तो पहला लिक्विड बढ़ाओगे तो लिक्विड पहला बनेगा, ड्रॉप बनेगा, तो उसको बोलेंगे ड्यू पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ड्यू पॉइंट है, ओके। और ड्यू पॉइंट में समझ रहे हो, ड्यू पॉइंट में तुम ध्यान दोगे तो 37.5 था, समझ रहे हो क्या था, 37.5 सबका सब वेपर में था, पहला लिक्विड बन गया। उस टाइम में जो मोल फ्रैक्शन आया काई बराबर, ये तो काई बराबर काई भी तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, चलो हटाओ। उसके बाद इसका बताओ, ये 50 जो था इसमें सबका सबका था ऊपर, 50 ऊपर सबका सब लिक्विड में था। जैसे 50 पर आया पहला बबल पॉइंट बन गया, वेपर बना पहला, इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इस कर्व का नाम, इस कर्व का नाम है, इस पूरे कर्व का बोलते हैं मिला करके, ऐसे ही पूरा कर्व को बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व। क्या बोलते हैं इसको, मैंने इस कर्व का नाम है बबल पॉइंट कर्व, इस कर्व का नाम है बबल पॉइंट कर्व, समझे। मैंने इस कर्व को बोलते हैं बबल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, इस कर्व को बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व। और ये जो कर्व बनाया, ये कर्व जो बनाया इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व। कौन कर्व बोलते हैं, अरे दो कर्व का कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर ये क्या है, पहला बुलबुला बना तो इसलिए इसको बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व, इस वाले कर्व को, इस लाइन को। और इसके नीचे वाला जो कर्व है इसको क्या बोलोगे, ड्यू पॉइंट कर्व। समझ में आ गया, काई ए 1 काई बी 0, काई बी 1 काई बी 0, वही बता दिया, सिर्फ पी नॉट ए पी नॉट बी सब समझा दिया, तुम्हारा ही था। अब तुम बताओ, टेम्परेचर तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा था, समझ रहे हो बात को। अब मेरी बात ध्यान सुना, क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग जो अभी एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जांपल के तहत ये आइडियल सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन का एग्जांपल है, आइडियल का। सुनो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि प्योर लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वेपर प्रेशर। देखो इसका, मेरी बात ध्यान सुना, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन बना है लिक्विड को मिला करके, लिक्विड ए या लिक्विड बी, इसके पास वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का, वो एक वेपर प्रेशर फिक्स वैल्यू एक रेंज है। जल्दी बताओ, जवाब दो। आंसर जो आया, जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया, तो सॉल्यूशन जो तुम लोगे नॉर्मल कंडीशन में, तो सॉल्यूशन में वेपर भी मिलेगा और तुमको और लिक्विड भी मिलेगा, तो सॉल्यूशन तो तैयार हुआ ना। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स आया कि एक रेंज आया, मैं ये जानना चाहता। रेंज आया 37.5 से लेकर के 50 के बीच में, फिक्स वेपर प्रेशर नहीं आया। जब बताओ, जब फिक्स वेपर प्रेशर नहीं आया तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या बॉयल करेगा फिक्स टेम्परेचर पे। ये जैसे वेपर प्रेशर इसका एक रेंज है 37.5 से लेकर 50 प्रेशर तक, ये क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन है, ओके सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि 37.5 के नीचे तो सारा का सारा का है वेपर में है, 50 से ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड में है, प्योर लिक्विड है। सॉल्यूशन बनने के लिए क्या हो, दोनों चीज होना चाहिए ना। तो सॉल्यूशन बना जब प्रेशर 37.5 से लेकर के 50 टॉर के बीच में है। तो जब वेपर का एक प्रेशर का एक रेंज है, तब इसको गर्म करोगे, इस सॉल्यूशन को, इस घोल को अगर गर्म करोगे तो ये फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल करेगा कि एक रेंज में बॉयल करेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, समझिए। एक खास बात तुमको बताता हूं कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ध्यान कल लिखा होगा, कहाँ गया यार, डीओ पॉइंट बॉल पॉइंट, डीओ पॉइंट है ना, यार उल्टा बोला गया, कहाँ लिखा हुआ देखो तो, आइडियल सॉल्यूशन का फिक्स पॉइंट, हाँ यार कल लिखा हुआ है। प्योर लिक्विड, जो प्योर लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। लेकिन जो तुम्हारा प्योर लिक्विड मतलब समझे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल बोल सकते हो, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, लेकिन उसी लिक्विड को हमने सॉल्यूशन में डाल दिया, किसमें डाल दिया, सॉल्यूशन में। तो वेपर प्रेशर कहाँ गया, फिक्स, बट उसका वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, समझ रही हो, रेंज है ना। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो फिक्स है, लेकिन बोलो जब सॉल्यूशन में चला गया, अरे सुनो, जब सॉल्यूशन में चला गया वो लिक्विड, सॉल्यूशन बनाया तो उसका बोलो वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, मैं बता दिया, ठीक है। बट एन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट हैव फिक्स्ड वेपर प्रेशर, समझिए क्या बोला, कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, लेकिन सॉल्यूशन का जब वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तो उसका वेपर प्रेशर बोलो फिक्स नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेपर प्रेशर फिक्स नहीं, एक रेंज है, क्या बताओ, एक रेंज है। आगे सुनो, आगे सुनो, अब ग्राफ बताता हूं, यहां बताओ ये ग्राफ किसका था, ये बबल पॉइंट कर्व, आइडियल सॉल्यूशन है ना ये ग्राफ किसकी पहचान है, ये स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने कि आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है। ये जो मैंने एग्जांपल जो सेट किया था वो आइडियल सॉल्यूशन का था। आइडियल सॉल्यूशन के लिए खास बात याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होता है। जब वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है तो वो बॉयल भी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बॉइलिंग पॉइंट समझाएंगे। तो वेपर प्रेशर जो है एक ओके समझे, कहाँ गया, कल क्या हो, ये समझ में आ गया, क्या पॉइंट लिखा बताओ, इसका मतलब है प्योर लिक्विड हैज फिक्स्ड वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो, कौन सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, ठीक है, अरे समझे, आ जाओ
अब मैं तुमको इसी तक बता ही दिया। ड्यू पॉइंट क्लियर हुआ? पहले बताइए, ड्यू पॉइंट क्लियर हुआ? ड्यू पॉइंट कब? जब सारा का सारा वेपर में है, हल्का प्रेशर थोड़ा भी बढ़ाएं तो पहला लिक्विड बना, पहला ड्रॉप वाटर इसका लिक्विड का बना, तो उसको बोलेंगे हम लोग का ड्यू पॉइंट, माने जिस पॉइंट पर देखो ये पॉइंट पर हुआ है, ठीक है। और जब दो 50 टॉर्च ऊपर सबका सब किस में था? लिक्विड में था। जैसे लिक्विड से पहला वेपर बना होगा तो उसको बोलेंगे पहला बबल बना, तो उसको बोलते हैं बबल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसके लिए ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बबल पॉइंट देख लो कैसा है, बबल पॉइंट कर्व स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो ड्यू पॉइंट कर्व होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। मैंने इस ग्राफ से समझा दिया सारी बातें। अब सुनो, थ्योरी है, थ्योरी सवाल के थोड़ी थ्योरी समझा रहे हैं। अब यहाँ पर अब देखो, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे, देखो आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का फिक्स बोलो वैल्यू नहीं है, माने आइडियल जो आइडियल सॉल्यूशन है वो उसका वेपर प्रेशर एक रेंज में है, किसमें? फिक्स नहीं है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो फिक्स होता है। सॉल्यूशन है नॉन आइडियल, जैसे पॉजिटिवली डेविएटेड हो या नेगेटिवली डेविएटेड हो, तो उसका एक फिक्स बोलो वेपर प्रेशर होता है। अब देखो कैसे है, समझाता हूँ। लिक्विड हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वही बात लिखा। बट आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वही बताया ना। इसमें बता देना तुमको, जल्दी बताओ। एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है कि नहीं होता है? होता है। आइडियल सॉल्यूशन का क्या वेपर प्रेशर फिक्स है? नहीं होता है, एक रेंज होता है। उसी वेपर प्रेशर से अब तुम बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट कर लो, ओके? और समझिए बॉइलिंग पॉइंट को। तो मैं बोलूँगा बताओ, एक प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? तो बोलूँगा हाँ होता है। मैं बोलूँ आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? तो बोलूँगा नहीं, एक रेंज होता है, ठीक है। लेकिन नॉन आइडियल के लिए कहानी उल्टा हो जाएगा। नॉन आइडियल का वेपर प्रेशर भी फिक्स होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ओके, और नॉन आइडियल का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। अब समझा रहा हूँ भाई बात को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ क्या है? इसमें ये ग्राफ बनाएगा वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में, ये ग्राफ बनाएगा बॉइलिंग पॉइंट और बोलो ग्राफ उल्टा हो गया, ग्राफ उल्टा हो गया, ठीक है। कैसे ग्राफ हो गया पर बताओ, तुम सोचो। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, बोलो ना यार, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर ज्यादा ना होगा। तो इसका इस लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ज्यादा था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफ बनाएगा बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, दो नीचे कर दिया। मतलब ग्राफ सिम रटना नहीं है, ग्राफ से मतलब याद रखना है, ग्राफ एग्जाम नहीं आता, बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए, मीनिंग बता रहा, ओके। अब इसका वेपर प्रेशर कम था और इसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स था ना, ये 25, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या ग्राफ बना रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ, है ना। अब बताओ यहाँ पे, अब बताओ, अब इसमें क्या होगा? इस टेम्परेचर के नीचे सबका सब क्या होगा? लिक्विड में। इस टेम्परेचर के ऊपर सबका सब क्या होगा? वेपर में। तो लिक्विड से ऊपर जाओगे, टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो लिक्विड का पहला वेपर बनेगा, तो इसको बोलो बबल पॉइंट कर्व। और यहाँ पर से उस टेम्परेचर के ऊपर का सबका सब वेपर में है, तो उसको टेम्परेचर थोड़ा कम करोगे तो पहला बुलबुला बनेगा, इसको बोलोगे क्या बोलोगे? ड्यू पॉइंट कर्व। समझाया बात को? समझा रहा है? जस्ट उस ग्राफ का क्या हो गया, ये वहाँ पर प्रेशर के साथ ग्राफ बनाया, इसकी यहाँ पर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के साथ ग्राफ बनाया, टेम्परेचर। समझा रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ग्राफ सुनो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ये हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, तो ए का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, बी का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन इससे देखो, इसके ऊपर सबका सब वेपर, इसके नीचे सबका सब लिक्विड। बट मैं बोलूँ बता, लिक्विड और वेपर किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में, बोलो इन दोनों के, इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में लिक्विड भी है और वेपर भी है। तो यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होता, आइडियल सॉल्यूशन का, बता दिया मैंने तुमको, ओके। प्रेशर कांस्टेंट है लिखा हुआ है। लिक्विड हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट बट आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट हैव फिक्स्ड। 100 बात के बाद इस सवाल से बस इतना ही समझ में आ गया सर। इस सवाल के थ्रू मैं एक थ्योरी बताना चाहता हूं कि आइडियल सॉलिड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी फिक्स होता है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, बट आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं है, एक रेंज होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता, वो भी एक रेंज होता है। समझ आया? ये पॉइंट कर को समझो, खाली कंसेप्ट ये है। फिर जब नॉन आइडियल के लिए बात करेंगे ना, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फिर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी, हाँ उसकी बात करेंगे नॉन आइडियल। आते हैं, समझा गया? इतना क्लियर हुआ? इतना बात मैं समझाना चाह रहा था, बस हो गया। अब एक टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या चीज बताओ? अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान सुनना, लिखने का मौका तो देंगे नहीं, घर से निकल आओगे क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, इसलिए बस समझे बात को, ध्यान सुनो क्या मुझे समझाना है। मैं अब एक चीज समझाता हूँ तुमको, दो बेंजीन और टोल्यून कैसा सॉल्यूशन बनाता है, जल्दी बताओ। एग्जांपल लिखा देते। आइडियल सॉल्यूशन में सेम टाइप का इंटरेक्शन होता है कि सॉल्यूट के इंटरेक्शन जैसा होगा वैसा ही सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा, वैसा ही सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा। जो नया इंटरेक्शन आएगा सॉल्वेंट में वो सिमिलर रिप्लेस होगा, एक जैसा होगा। चलो अब बताओ बेंजीन के बारे में, मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा बेंजीन के बारे में सुनना। क्योंकि इसमें तुम्हारा, सुन रही हो,
ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है बेंजीन का, और टोल्यूइन है, टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस। ये मोर वोलाटाइल है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये लेस वोलाटाइल है, समझ रही हो। और मैंने बोला था आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वेपर प्रेशर भी फिक्स आइडियल सॉल्यूशन है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये ज़्यादा वेपर करेगा, वेपराइज करेगा, ये कम वेपर है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। हम चाहते हैं ये दोनों सॉल्यूशन बना हुआ है, मैंने कि उसमें बेंजीन भी है टोल्यूइन भी है, हम चाहते हैं कि बेंजीन को टोल्यूइन से अलग कर दें, अलग करना है। तो अलग करने की विधि है, दो लिक्विड को अलग करने की विधि का नाम है, लेकिन कहां पर, जहां पे दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। मिनिमम तो 25 डिग्री सेल्सियस का बोलते हैं अंतर होना चाहिए, 25 यहाँ 30 का अंतर है ना, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्लास 9th में भी था, इसको बोलते हैं प्रवाजी आसवन विधि। ओके, कि अगर दो लिक्विड सॉल्यूशन है और उनमें से लिक्विड कंपोनेंट को आपको क्या करना है, सेपरेट करना, अलग करना है, और उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, देन वी यूज टू मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज यूज टू सेपरेट द टू लिक्विड कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच अदर। आप कैसे करते हैं, कैसे करते हो देखो, टेक्निक को समझो पहले। मैंने एग्जांपल लिया बेंजीन का, ये मोर वोलेटाइल है वो, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मान लेते हैं कि जब ये वेपराइज करेगा तो इसका कुछ न कुछ पहले लिक्विड कंपोजिशन भी होगा, कुछ वेपर फेज कंपोजिशन भी होगा। कंपोजिशन मतलब फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बता दिया। तो x1 का मतलब हुआ 1 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसके लिए, बेंजीन के लिए, और 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ किसके लिए, टोल्यूइन के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि लिक्विड कंपोजिशन दोनों को सेपरेट करना मकसद है, सेपरेट करना। तो मैं x1 बोल रहा हूँ बेंजीन का लिक्विड कंपोजिशन, क्या बोलोगे, y1 बोल रहा हूँ बेंजीन का वेपर फेज कंपोजिशन, x2 बोल रहा हूँ टोल्यूइन का लिक्विड कंपोजिशन, कंपोजिशन मेरी मोल फ्रैक्शन, और y2 बोल रहा हूँ उसका वेपर फेज कंपोजिशन, ठीक है, समझा गया। चलो आजा, अब मैं डायग्राम दिखाता हूँ तुमको। ये डायग्राम है, ओके, क्या बताओ, डायग्राम अच्छा से बना हुआ नहीं है, हाँ बना हुआ, चलो हटाओ, समझने के लिए। चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने समझ इस डायग्राम से तुमको एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा कि ये जितना भी पढ़ा है कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्टिव सब पूछा जाएगा, जो आगे है उसको समझाने के लिए सबको समझना जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। उतारना लेकिन सब है, उतारना। मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन के अंदर मैंने कहा क्या, टोल्यूइन भी ले लिया, और ये बेंजीन के लिए 1 के लिए बेंजीन, 2 के लिए टोल्यूइन, तो बेंजीन का भी आधा मोल ले लिया, यानी कि दोनों का 1-1 मोल ले लिया, दोनों का 1-1 मोल। जब 1-1 मोल दोनों का लोगे, इक्वी मोलर, समझाने के लिए इक्वी मोलर ले लिया। इक्वी मोलर मिक्सचर का मतलब होता है कि दोनों का सेम मोल है, 1-1 मोल है। अब 1-1 मोल है तो इसका 1/2 मोल, इसका भी होगा 1/2 मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मैंने जानबूझ के दोनों का इक्वी मोलर मिक्सचर ले लिया, जैसे सवाल नहीं करवाया था अभी, 1-1 मोल वैसा ही। तो जब 1 मोल बेंजीन का 1 मोल टोल्यूइन का है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/2। लिक्विड फेज में इसका भी 0.5 है, इसका भी क्लियर हो गया। अब जैसे ही वेपर बनेगा, बोलो ना, तो ज़्यादा वेपर किसका बनेगा, बेंजीन का कि टोल्यूइन का, बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन ज़्यादा वेपराइज करेगा, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा वोलेटाइल हुआ, कम बॉइलिंग पॉइंट है तो वोलेटाइल ज़्यादा ना होगा, ज़्यादा ना वेपराइज करेगा, समझिए बात को। तो बेंजीन ज़्यादा बॉइल कर जाएगा, तो 1 के लिए मैंने 1 किसके लिए इस्तेमाल किया, बेंजीन के लिए ना, तो उसका वेपर ज़्यादा बन जाएगा, और इसका वेपर जब 0.6 उसका बना तो 0.4 इसका बनेगा, वेपर जो बनेगा। तो समझ आ रहा है, तुम बताओ, बेंजीन का लिक्विड फेज में कंपोजिशन और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम है कि अलग अलग है। पहले 0.5 था बेंजीन का, अब 0.6 है। टोल्यूइन का पहले 0.5 था, अभी कितना 0.4 है, समझाया। ज़्यादा क्यों बेंजीन का बना, क्योंकि बेंजीन ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब इसको ये जो वेपर बना है ना, इस वेपर को इस वेपर में बेंजीन भी है, और बट बेंजीन ज़्यादा है क्योंकि वेपराइज ज़्यादा कर गया, इसलिए अब यहाँ से ठंड उसको एक कंडेंसर से पास कर देंगे, ठंडा कर देंगे, इस गैस को निकालेंगे, और यहाँ पर ठंडा करने वाला मशीन होगा, कूलर मैंने कंडेंसर बोलते उसको, कंडेंसर से ठंडा कर देंगे, कूलिंग कर देंगे। कूलिंग जैसे करेंगे तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब नया कंपोजिशन आया लिक्विड में, पहले लिक्विड में कंपोजिशन कुछ और था, अब लिक्विड में कंपोजिशन चेंज हो गया, अब सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ डैश लगा दिया, मतलब नया वाला कंपोजिशन, नया कंपोजिशन। अब ये हो गया बेंजीन का कंपोजिशन है, ये हो गया टोल्यूइन का कंपोजिशन, फिर ये वेपराइज करेगा, गर्म करो वेपराइज करेगा, वेपराइज करेगा। अब इसका चूंकि अभी भी बेंजीन तुम्हारा ज़्यादा वोलेटाइल तो रहेगा ही ना, तो ज़्यादा वेपराइज करेगा, ज़्यादा वेपराइज करेगा, तो उसका अब वेपर फेज में कितना कंपोजिशन होगा, और बढ़ेगा, तो 0.7 मान लेते हैं, बढ़ गया, बढ़ना तो तय है, बढ़ गया 0.7, बहुत ही समझ आसान है। अब इसका 0.43 बचेगा, कहीं कंपोजिशन 0.7 उसका, तो इसका 0.43 बचेगा, कहीं जोड़ के 1 होना चाहिए। अब बताओ, वेपर फेज में कंपोजिशन बेंजीन का, फिर लिक्विड फेज में दोनों सेम नहीं है, वेपर में 0.7 ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर इसको फिर वापस ही वेपर बना, फिर इसको वापस ठंडा कर लो, ठंडा करके फिर देखो 0.7 हो गया। जैसे जैसे अब तुम ये प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे, वेपर फेज में तुमको कंपोजिशन इसका बेंजीन का बढ़ता जाएगा और इसका टोल्यूइन का घटता जाएगा। एक टाइम आएगा कि सब करते 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 तुमको वेपर फेज में बताओ कंप्लीटली तुमको खाली क्या बचेगा, केवल बेंजीन बचेगा, टोल्यूइन बचेगा, क्योंकि टोल्यूइन का वेपर प्रेशर बहुत कम है,
ओके, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए। तब प्योर तुमको खाली बेंजीन मिल जाएगा और उसको फिर वापस ठंडा करके बेंजीन प्योर अलग कर लो, सेपरेट हो जाएगा सेपरेट। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बार बार प्रोसेस को रिपीट करो, वेपराइज करो, वेपराइज करना तो ठंडा करो, फिर वेपराइज करो, ठंडा करो, तो बॉइलिंग पॉइंट चूँकि कम है इसका बेंजीन का, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा और उसका धीरे धीरे कंपोजिशन बढ़ता जाएगा, समझे। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल तुम तभी कर पाओगे, फिर मेरी बात ध्यान देना, जब नहीं बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जब तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा रहे हो तो तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके दोनों को अलग तभी कर पाओगे जब वेपर फेज का कंपोजिशन, जैसे बेंजीन का वेपर फेज का कंपोजिशन लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम नहीं है, समझे ना। 0.5 और 0.6 ज़्यादा वेपराइज किया तब ना ज़्यादा बढ़ गया, तो दोनों कंपोजिशन सेम नहीं है। अगर किसका, बेंजीन को बेंजीन से कंपैरिजन करो, टोलिन को टोलिन से, अगर किसी भी लिक्विड कंपोनेंट का लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करके आप बोलो मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके आप इसको लिक्विड को अलग कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा होता कि 0.5 लेके तुम चले आए, 0.5 भी यहाँ पर वेपर फेज में आ गया, नहीं समझे, तो 0.5 रहता, 0.5 रहता, नहीं समझे, फिर ठंडा करते, फिर यहाँ भी 0.5, तो कभी जिंदगी में अलग ही नहीं होता। कुछ समझा रहा था, मुझे अटक ली, किसे अटक ली। अगर वेपर फेज का कंपोजिशन लिक्विड फेज का कंपोजिशन डिफरेंट होगा तभी तुम इस मेथड का इस्तेमाल कर, अगर सेम रहा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके तुम वेपर फेज को बोलो इस मेथड का इस्तेमाल करके सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तब लगाया जाता है जब किसी लिक्विड कंपोनेंट का वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन बोलो सेम न हो तब। समझ आ रहा है, कब बेंजीन का वेपर फेज कंपोजिशन कितना है और उसका लिक्विड फेज कितना था, क्या इक्वल है, बड़ा हो गया ना, हर जगह तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता मान लो 0.5 से 0.5 बन जाता तो फिर 0.5 रह करता, फिर गर्म करते फिर वे आ जाता, तो मैं अलग हो ही नहीं पाता। अरे अटक रहा है बात, समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना दैट इज नॉट इनफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिक्विड फेज में कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम ना हो तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके उसको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अब मैं तो बता रहा हूँ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत आसानी से अलग हो गया, लेकिन अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, अल्कोहल पानी को मिला दो, ठीक है, अल्कोहल पानी को मिला के तुम सोच लो कि अगर हम दोनों के में बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ओके 25 डिग्री सेल्सियस का तो अंतर भी नहीं है, 25 से कम में है, लेकिन तुम सोचो कि अल्कोहल को गर्म करके पानी को गर्म करके हम अल्कोहल को अलग कर ले, नहीं कर पाओगे। इस मेथड का इस्तेमाल करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके तुम अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते हो। पूछो क्यों, पूछो ना क्यों भाई, जब तुम गर्म करने के लिए जाओगे तो जितना तुमको देखोगे कि वाटर का जो लिक्विड कंपोजिशन है वेपर बनने के बाद भी उसका वेपर फेज में जो कंपोजिशन होगा वो सेम ही रहेगा, लिक्विड कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन सेम रहेगा, अब अलग ही नहीं हो पाएगा आगे जाकर करते रहोगे तो। समझ रहा है, मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके दो लिक्विड कंपोनेंट को अलग तभी किया जा सकता है जब उसका वेपर फेज और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम ना हो। आप समझ आ गया, क्लियर, अरे क्लियर, हाँ। तो अल्कोहल और पानी के मिक्सचर को तुम अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनका लिक्विड फेज और वेपर फेज कंपोजिशन सेम होता है, इसलिए अलग नहीं कर सकते हो। आप समझ में आ गया, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिक्विड फेज कंपोजिशन इज नॉट इक्वल टू वेपर फेज कंपोजिशन, तब जाकर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा सकते हो भाई। थ्योरी पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, the physical method of separation of liquid components from their mixture due to difference in their boiling point difference है, but boiling point difference से ज़्यादा important क्या है, लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम नहीं हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फेज कंपोजिशन मस्ट नॉट बी इक्वल टू वेपर फेज कंपोजिशन, तब जाकर ये मेथड को ये तभी हो पाएगा जब जनरली जो है 25 डिग्री से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, तब जाकर तुम अलग कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसमें वेपर फेज कंपोजिशन लिक्विड फेज कंपोजिशन बराबर नहीं होता। लेकिन जैसे अल्कोहल वाला में देखो तो उसको अल्कोहल और पानी में सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, ओके, तो उसमें लिक्विड फेज देखा गया कि लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन सेम रहता है, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाओगे। समझा गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। Fractional distillation is a method of separating the liquid mixture, okay, when their liquid phase or vapor phase composition and vapor phase composition must not be same या different. Yes, good. ये point है, बहुत important है, तभी आप लगा सकते हो। तो ये concept समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते आइडियल, मैंने बोला ना आइडियल सॉल्यूशन, अभी 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 आराम नहीं कर सकते, मार के फुला देंगे हम तुमको। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होता है, मैंने बोला था, वो एक रेंज में वेपराइज करता है, उसका वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका फिक्स नहीं होता है, एक रेंज में होता है। आप समझो, ध्यान से ध्यान दो। ये मेरे पास एक बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ बनाए थे ना, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर के साथ कंपोजिशन के साथ ग्राफ बनाए थे, तो ऊपर वाला हो गया इस टेम्परेचर के ऊपर सबका सब वेपर में रहेगा, इस टेम्परेचर के नीचे सबका सब लिक्विड में रहेगा,
ओके समझ आ गया? चलो ये T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर, ध्यान दो, ये 2 वाला ये 1 वाला। चलो आ जाओ। अगर कोई मिक्सचर है आइडियल सॉल्यूशन का है, किसका है बताओ? ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, देख रहे हो? क्योंकि इसमें एक बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज है ना, रेंज है ना, क्योंकि ये बॉयल फिक्स टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा हो जिनका वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड बोलो, आइडियल सॉल्यूशन जो होगा ना, आइडियल सॉल्यूशन फिक्स बॉयल टेम्परेचर बॉयल नहीं करता, उसका बॉइलिंग पॉइंट का एक रेंज होता है। तो उसमें ये देखा गया कि उसमें जो है तुम्हारा वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन बराबर नहीं होता। तो तुम आइडियल सॉल्यूशन को बोलो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड से लिक्विड कंपोनेंट को अलग कर सकते हो। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? जियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन का ही टाइप है। ऐसा आइडियल सॉल्यूशन जिनका वेपर लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन बराबर नहीं है, तो इनके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। तो 100 बात की एक बात, जियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन होता है जिनके लिक्विड कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उनका लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन सेम नहीं है। यही बता रहा था। जियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। अब एक होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, सुनो, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल करता है, उसका एक रेंज नहीं होता है। अब उनमें क्या होता है कि उनके कंपोनेंट को, लिक्विड कंपोनेंट को तुम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्यों? क्योंकि उनका लिक्विड फेज और वेपर फेज कंपोजिशन सेम होता है। जैसे अल्कोहल और वाटर वाला, अब बताओ अल्कोहल और वाटर कैसा, मतलब कैसा डिवीजन, पॉजिटिव डिवीजन है कि नेगेटिव डिवीजन है? बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि अल्कोहल में बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं ना, तो हाइड्रोजन में जाके वीक कर देगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वीक हो जाएगा, वीक फोर्स हो जाएगा, तो तुमको पता है ना वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डिवीजन हो जाएगा, बताया था ना। तो डिवीजन उसका बढ़ जाता है। ध्यान सुनो तो हम लोग मन फुला देंगे। हाँ ये कौन बताओ, ये कौन ग्राफ है बताओ, आइडियल के नॉन आइडियल का? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज है। गौर कर रहे हो? क्या है बताओ? रेंज है। तो मानी समझ में आ गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वेपर प्रेशर फिक्स होता है, इसलिए उनका लिक्विड फेज का कंपोजिशन वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है। तो इसलिए उसको तुम वेपर प्रेशर, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाओगे। उसको बोलते हैं ऑजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझा गया? नॉन आइडियल, उसमें भी 2 टाइप का होगा, एक पॉजिटिव डिवीजन है, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। तो एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप कौन सो करेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग कौन सो करेगा? जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर का नेगेटिवली डेविएशन सॉल्यूशन। तो जो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, जिसका वेपर प्रेशर जितना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, है ना। तो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन जो होगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, और जो पॉजिटिव डेविएशन होगा उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। हाँ, वो फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल करता है, लेकिन उसको फ्रैक्शनल डिस्टेंस से अलग यही है। ये दोनों या लिक्विड फेज कंपोजिशन, वेपर फेज कंपोजिशन सेम है दोनों में। ओके, अरे समझ रही हो? ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप कब होगा? नेगेटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए? हाँ देख लो, ठीक है। ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसका। दो ये फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है, देखो ये फिक्स टेम्परेचर बॉइल, बट ये फिक्स टेम्परेचर बॉइल कर रहा है। इसका तो ग्राफ देखो कैसा, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसको आपको, रिबन के जैसा टुई 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 ऐसे बनाना पड़ेगा, समझा? हाँ बनाना पड़ेगा, ये बनाना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है, समझने के लिए पूरा कंसेप्ट इतना डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं, तमीज़ कर रहे हो। इसको बोले मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। क्यों मिनिमम क्यों बोलेंगे? कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि इसको बोलो पॉजिटिव डेविएशन। कौन? तो ये दोनों आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये आप थ्योरी खत्म, टट्टा भाई। मेन यहाँ एजियोट्रॉपिक आज तक, जियोट्रॉपिक आज तक नहीं पूछा है। जियोट्रॉपिक आइडियल सॉल्यूशन है, जल्दी बताओ। जियोट्रॉपिक आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है, इसके लिक्विड, इसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टेंस से अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन सेम नहीं होता है। ये फिक्स, जो जियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ये फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल नहीं करता है, फिक्स टेम्परेचर बॉइल नहीं करता है, एक रेंज होता है, वेपर फेज रेंज होता है। समझ आ गया? ओके गुड गुड गुड। सारी बातें यहाँ पर कहानी में एग्जांपल दे दिया कि सब आइडियल सॉल्यूशन का ही टाइप है, याद रखना है, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है, जिसका हमें इंतजार था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। द नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि इसका लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन सेम होता है। ओके, एजियोट्रॉप्स हैविंग सेम लिक्विड फेज एंड वेपर फेज कंपोजिशन xi इक्वल टू y। एजियोट्रॉप्स बॉइल्ड एट फिक्स टेम्परेचर, माने ये इसका वेपर प्रेशर भी फिक्स होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। यस अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप समझे? ये कौन होगा बता? पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वाला।
नेगेटिव डेविएशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप, ठीक है। अब इसमें इसको भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप का होगा, जान दो, एक सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट का मान लो कि, ध्यान देना, अगर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और सॉल्वेंट का तुमको मान लो कि 120 है, सॉरी 20 मान लो, माने कि सॉल्यूट का तुम्हारा 100 है, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 है, दोनों को मिला है तो 120 होना चाहिए, बट 120 ना होगा, 120 से बॉइलिंग पॉइंट बोलो सॉल्यूशन का ज़्यादा 125 हो गया, मान लो 125 आएगा, तो मैक्सिमम थोड़ा सा मैक्सिमम हो गया ना, हो गया बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए मैक्सिमम क्यों मैक्सिमम हो गया, उसका वेपर प्रेशर का हो गया होगा कि नेगेटिव डेविएशन शो ना कर रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा, ठीक है। इसलिए तो लिखा हुआ आइसोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, माने उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स ईच कंपोनेंट, उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बॉइलिंग पॉइंट का होगा ज़्यादा होगा, हाँ ज़्यादा होगा, लिखा हुआ आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स। These type of isotopes show negative deviation from Raoult's law। जैसे एग्जांपल, ये एग्जाम में 75 बार पूछा हुआ, तुम जानते हो कि एसिड वाला जो मिक्सचर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन, क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो देखो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब दोनों मिलता है ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 125 डिग्री सेल्सियस होता है एजिट्रोप का। देखो ये जो आया इनसे भी ज़्यादा, और ये जोड़ नहीं देना, ये 125 डिग्री इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा है, और इसलिए ये आइसोट्रोप है, समझी बात को। हाँ, इसका कंपोजिशन कितना होता है, नाइट्रिक एसिड 68% होता है उसके अंदर, वाटर कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बोला हुआ है कि 32% नाइट्रिक एसिड, 68% वाटर, कौन सा मिक्सचर बनेगा, आइसोट्रोपिक की जियोट्रोप होता है, आइसोट्रोपिक मिक्सचर। आइडियल कि नॉन आइडियल, जल्दी बताओ, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, हाँ, दिल खुश कर दी, आ जाओ, आ जाओ। मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का होगा, दोनों कंपोनेंट से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दो, वाटर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है, लेकिन दोनों का मिक्सचर का कितना होता है 78.15, दोनों से कम है कि दोनों से ज़्यादा है, जो मिक्सचर बना उस सॉल्यूशन का इससे भी कम है, और इससे भी 73, उसमें 15 है, तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला शो करेगा। इसका परसेंटेज देख लो, 95% है, ये 5% एग्जाम में पूछा हुआ। होपफुली बात समझ, कल लुक के क्लास से हम लोग कॉलिडेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी पहले कहाँ से लिखना है पहले मुँह हाथ फाड़ देंगे, पहले सुनो अच्छा से। अगले क्लास में हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो। चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना 14 तक आपको बना कर लेना है। जब 14 की 13 तक है, एक्स्ट्रा हो गया, क्लियर हो गया। अगली कक्षा में पूरा नोट करके लाओगे, घर पे जाके मेहनत करो, बहुत कम पढ़ाई होता है यहाँ पर, हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पहले पढ़ा के छुट्टी दे रहे हैं, इसका मतलब तुमको ज़्यादा पढ़ के आना घर से, ठीक है। जितना देर यहाँ पढ़ते हो उसका दुगना घर पे पढ़ा करो, तभी जाए काम होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ, थैंक यू, दैट्स ऑल। अभी चला जाएगा वीडियो, ओके।